नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। बिजनौर के जिला कारागार में बंद कैदी ने धारदार हथियार से किया खुद को घायल। और थाना की अगर बात करें, शान आलम नाम के घायल कैदी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शान आलम ने टेंशन में आकर खुद को जख्मी कर लिया है। और साथ ही इस घटना के बाद जिला कारागार की लापरवाही भी उजागर हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शान आलम नाम के कैदी ने खुद को घायल कर लिया है। धारदार हथियार से खुद को घायल किया। जेल प्रशासन की लापरवाही भी इसमें उजागर हुई है। उन्नाव में क्लर्क का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भूमि अभिलेखागार कार्यालय के क्लर्क ने नकल सवाल कागज की एवज में किसान से घूस ली है। क्लर्क का 1000 रुपए लेते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम कार्यालय भवन से भूमि अभिलेखागार का ये पूरा मामला है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भदोई में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाली गैंग पर एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 70 लाख रुपए की कीमत की 804 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर ली है। ये शराब पंजाब से बिहार सप्लाई की जा रही थी। 4 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार। गोपीगंज कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे से शराब की बड़ी खेप एक डाक पार्सल के कंटेनर वाहन से बरामद की गई। ये जनपद भदोही की जो पुलिस है उसने अंतर्राज्यीय गिरोह का शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया हुआ है और इसमें 804 पेटी शराब पंजाब इंपीरियल ब्लू की बरामदगी की है। आजम और अब्दुल्ला पहुंचे रामपुर कोर्ट। पड़ोसी पर जानलेवा हमले का मामले में आजम और अब्दुल्ला दोषी करार हो गए हैं। कोर्ट आज दोनों को सुना सकता है सजा। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी सुनवाई। सजा के खिलाफ दाखिल की गई थी यह अपील। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी सुनवाई। आज दोनों को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, सदर तहसील के नायब तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नायब तहसीलदार सचिन पवार और साथ ही दरोगा रॉबिन पवार के खिलाफ एफआईआर। व्यापारी को धमकाने और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। व्यापारी के घर पर जमकर जाकर धमकाने का यह पूरा आरोप है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हो गई है। नगर जिला प्रशासन में तैनात नायब तहसीलदार सचिन पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उसके भाई जो मेरठ में सब इंस्पेक्टर के रैंक पर तैनात हैं रॉबिन पवार, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। नोएडा के एक व्यापारी ने शिकायत दी थी। शिकायत के बाद जांच हुई और जांच के बाद ये मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें, धारा 420, 406, 504, 506, 323 सहित अन्य धाराओं में ये मुकदमा लिखा गया है। साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं वो भी बेहद गंभीर हैं। उसमें बताया गया है कि व्यापारी द्वारा की लगातार धमकी दी जा रही थी और धोखाधड़ी की गई है। तमाम धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। फिलहाल दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी अपनी जांच नायब तहसीलदार के खिलाफ शुरू कर दी है। इसके खिलाफ लगातार पूर्व में भी शिकायतें मिली थी, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया है और जो नायब तहसीलदार की संलिप्तता की जांच कर रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस अपनी जांच कर रही है और उसके बाद कार्रवाई की बात कह रही है। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का नामी बदमाश मंटर उर्फ सियाराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। मंटर, उसके पैर में गोली लग गई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रामकोट थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। बदमाश मंटर पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं। पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। में इसके पैर में गोली लगी है
एसओजी की टीम तथा थाना रामकोट की पुलिस के द्वारा इसको इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभी ये हॉस्पिटलाइज है, वहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से इसके पास से एक अवैध अस्त्र तथा कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं। एक मोबाइल जो चोरी का या लूट का प्रतीत हो रहा है वो बरामद हुआ है। साथ में कुछ अन्य नकद व अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। इस सभी में एफआईआर पंजीकृत करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप के मुताबिक तमंचा बरामदगी के लिए ये ले जाने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश नौशाद के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश नौशाद को गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें 5 दिन पहले टिकैतगंज इलाके में सराफा व्यापारी से यहां पर डकैती पड़ी थी। डकैती में 7 शातिर बदमाश शामिल थे। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। गोरखपुर में फॉर्च्यूनर कार चोरी की एक वारदात ने कार मालिक के साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। चोरी की घटना में लेडी गैंग द्वारा अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक सूट और मास्क पहने एक युवती आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैक सूट पहने लड़की के दाहिने हाथ में एक बैग भी है। आशंका जताई जा रही है कि उसमें लैपटॉप है जिसके जरिए सॉफ्टवेयर हैक करके फॉर्च्यूनर के सॉफ्टवेयर को अनलॉक करने के साथ कार लेकर वो फरार हुई है। बारह बजे के लगभग हम लोग खाना खा के सोने गए। फिर वो 12:58 पे आती है लड़की, कैमरे में दिख रहा है पूरा। शीशे को दाहिने साइड से आगे तोड़ती है। तोड़ने के बाद गाड़ी में बैठती है। 8 मिनट तक गाड़ी में बैठी रही। 3 बार गाड़ी स्टार्ट की। स्टार्ट होने के बाद बंद हो जा रही थी। सेंसर आवाज नहीं दे रहा था, लेकिन चारों डीप लाइटें जल रही थी। फिर चौथी बार स्टार्ट की। उसके बाद से बैक करके लेके चली आई। बिजनौर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लड़की की मां और ग्रामीणों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सूचना पर पहुंचे युवक के परिजनों की सहमति से प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। थाना नूरपुर के मुरादाबाद रोड इलाके की पूरी घटना है। युवक के परिजनों की सहमति से प्रेमी युगल ने फेरे लिए हैं, लेकिन विदाई के दौरान लड़के के परिजनों ने लड़की को नाबालिग बताते हुए लड़की को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में इन दिनों अनोखी पाठशाला चल रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के संस्कृति और कला का संगम हो रहा है। वाराणसी के युवाओं को तमिलनाडु के स्टोन कार्विंग की कला सिखाई जा रही है। बीएचयू के फाइन आर्ट से जुड़े स्टूडेंट इस हुनर को भी सीख रहे हैं। तमिल संगम हुआ और ये अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिली सीखने की, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और तमिल के लोग यहाँ के कल्चरल हम लोग मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा हम लोग को आनंद दे रही हैं। हम दूसरों का कल्चर सीख रहे हैं, दूसरा हमारा कल्चर सीख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में इन दिनों अनोखी पाठशाला चल रही है। उत्तर और दक्षिण भारत के संस्कृति और कला का संगम हो रहा है। ये जानकारी आपको हम दे रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने लिफ्ट टैक्स बनाने के लिए इसका मसौदा शासन को भेजा है। लिफ्ट में हो रहे लगातार हादसों को लेकर अथॉरिटी ने ये बड़ा कदम उठा लिया है। अथॉरिटी के मसौदे पर शासन की मुहिम का अब इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि लिफ्ट हादसे की वजह से पिछले 6 महीनों में 11 लोगों की जान जा चुकी है। और कानपुर में सीनियर आईआईटी प्रोफेसर समीर खांडेकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंच पर बोलते हुए उन्हें अचानक से अटैक आया। बोलते हुए मंच से वो गिर पड़े। प्रोफेसर खांडेकर स्टूडेंट्स को अपनी सेहत का ख्याल रखने के टॉपिक पर बोल रहे थे। कार्डियोलॉजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर समीर खांडेकर की उम्र 55 साल थी।
बुंदेलखंड में कोहरे की घनी चादर अब वाहनों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। घने कोहरे के चलते झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। इस हादसे में 6 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी काफी कम होने के चलते हादसा हुआ है। में सैकड़ों लोगों ने मिनी मैराथन में हिस्सा लिया। जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिनी मैराथन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ये मिनी मैराथन बस अड्डे से शुरू होने के बाद शहर के मेन रोड से होते हुए जीआईसी ऑडिटोरियम में जाकर खत्म हुई। इसमें हर उम्र के लोगों ने भाग लिया, जिसमें कि कई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, स्कूली बच्चे, एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस मिनी मैराथन में बॉयज और गर्ल्स ग्रुप में विजयी प्रतियोगिताओं में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। और रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान परिवार को बड़ा झटका लगा है। रामपुर कोर्ट से आजम परिवार को झटका, कोर्ट ने खारिज किया आजम परिवार की अपील। ये बड़ी खबर है। जानकारी, सजा के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की गई थी अपील। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का केस है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने अपील खारिज की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम खान परिवार को एक और बड़ा झटका। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, कोर्ट ने खारिज कर दिया आजम परिवार की अपील। ये एक और बड़ा झटका आजम और आजम परिवार को। बिल्कुल, देखिए आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है दोबारा से, क्योंकि आजम खान को अब्दुल्ला आजम जो है उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आजम खान को सीतापुर, अब्दुल्ला आजम को हरदोई और तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में रखा गया था। वहीं उसके बाद तीनों ने अलग अलग एप्लीकेशन जो थी सेशन कोर्ट में लगाई थी। सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ एप्लीकेशन डाली थी, जिस पर जो थी अपील चल रही थी। अपील में बहस पूरी हुई। दोनों की बहस होने के बाद आज फैसला आना था, तो वहीं कोर्ट ने जो था अपना फैसला सुनाया। उन्होंने उनकी अपील जो थी वो अपील खारिज कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एकादशी के अवसर पर कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और श्रद्धालुओं ने पंचकोसी परिक्रमा भी लगाई और परिक्रमा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। और यूपी की योगी सरकार 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी में जुट गई है। वहीं पर जनवरी 2024 में लगने वाले माघ मेले को लेकर महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश किया जा रहा है। माघ मेले के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे ने भी इस माघ मेले की तैयारियों को कुंभ मेले की रिहर्सल के रूप में करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने भी जनवरी 2024 में लगने वाले माघ मेले को कुंभ 2025 के रिहर्सल के रूप में करने की योजना बना ली है। जो माघ मेला आ रहा है ये महाकुंभ की रिहर्सल की तरह है और हम भी उसी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। तो इसमें बात करें तो जो पिछले साल तैयारियां की थी वही तैयारियां हैं और बड़े स्केल पे कर रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा काउंटर्स खोलना स्टेशन पर भी, जैसे जहां आवश्यकता लगेगी हम एक्स्ट्रा काउंटर करेंगे, बनाएंगे, चालू करेंगे। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवान मंगाए गए हैं जो कि डॉग स्क्वाड के साथ में 24/7 सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रहे हैं। यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त स्टाफ पूरे एनसीआर के विभिन्न डिवीजन से मंगाया गया है जो कि टाइम टू टाइम मैन करेगा और यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसको इंश्योर करेगा। बाराबंकी में नसबंदी कैंप के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद एक महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। नसबंदी करने के लिए डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत खराब हो गई। ये देखकर डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में उसे अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। पूरा मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले बिकनापुर गांव का है। महिला के परिजनों ने पुलिस के पास तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
परिजनों का कहना है कि गांव की आशा बहू नूतन मिश्रा के कहने पर ही पत्नी शांति देवी को नसबंदी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में लगे कैंप में भर्ती करवाया गया था। परिवार के लोगों ने सरकारी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महिला की मौत की वजह जानने के लिए 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। तरह से बताओ भाई, एक जांच कमेटी सरकारी गठित करके 3 डॉक्टर्स की इस प्रकरण में कि जैसे लोग कह रहे हैं कि लापरवाही हुई तो इसके संबंध में अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकता था, लेकिन हाँ जो लाभार्थी को राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी में कोई भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती है, प्राथमिकता के रहते हैं। और इसके तहत जो लाभार्थी को मिलने वाली राशि है क्षतिपूर्ति धनराशि, उसके लिए भी मैंने जिला मुख्यालय लेवल से प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्दी लाभार्थी को उसके परिवार को क्षतिपूर्ति राशि दे दी जाएगी और जो भी इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।